हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंधु क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं भूगर्भिक चट्टानों का अध्ययन और उनमें पाए जाने वाले अलग अलग खनिज कि कौन सी भूगर्भिक चट्टान में कौन सा खनिज पाया जाता है। जैसे धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, दक्कन ट्रैप, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, इन सब चट्टानों का अध्ययन करेंगे और इनमें कौन सा खनिज पाया जाता है, चाहे वो धात्विक हो और चाहे वो अधात्विक हो, इस बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रश्न बताना चाहता हूं कि जो इस पर बनते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि चट्टानों का कालक्रम बताइए, धारवाड़, कुड़प्पा, गोंडवाना या विंध्यन, कौन सी चट्टानें पहले बनी थी। इस क्रम में आपसे कालक्रम पूछा जा सकता है और कौन सी चट्टान बाद में बनी। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि किस चट्टान में चूना पत्थर पाया जाता है, किस में सोना पाया जाता है, तलचर कोयला क्षेत्र कहाँ है, बेसाल्ट चट्टानी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए और वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये पूरा पीडीएफ है जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल सिंधु क्लासेस पर मिल जाएगा, पर मैं आप यहाँ पर आपको मेनली मैप से ही समझाने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं सबसे पहली जो चट्टान है, आर्कियन क्रम की चट्टान। यहाँ देखिए मैंने लिखा है आर्कियन क्रम की चट्टान। तो सबसे पहले आपका वो क्वेश्चन सोल्व कर देता हूँ मैं कि इन चट्टानों का कालक्रम अगर पूछा जाए तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, सिंपल सी। आपको लिखना है आधा कवि गोद में। तो इससे आप पता कर लेंगे कि कौन सी चट्टान कब बनी। तो आ से क्या हो गया, आर्कियन क्रम की चट्टान। तो आर्कियन क्रम की चट्टान है, सबसे पहले बनी थी। और उसके बाद बनी थी धा से क्या हुआ, धारवाड़। धारवाड़ क्रम की चट्टान दूसरे नंबर पर बनी थी। धारवाड़ क्रम की चट्टान दूसरे नंबर पर बनी। और उसके बाद देखिए कै से क्या हुआ, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें तीसरे नंबर पर। और उसके बाद वी से क्या हुआ, विंध्यन क्रम की चट्टानें चौथे नंबर पर बनी। ग से क्या बना, गौ से बना गोंडवाना क्रम की चट्टानें पांचवें नंबर पर। और द से क्या बना, दक्कन ट्रैप, जो कि सबसे बाद की निर्मित चट्टान है। इनकी सबसे नई चट्टान पूछा जाए तो दक्कन ट्रैप है, इनकी दक्कन चट्टानें। तो ये ट्रिक से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले देखिए आप आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टान मैंने मैप पर कहीं भी शो नहीं की है, क्योंकि ये सबसे शुरुआती चट्टान थी। जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी तो धरती पर सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। उस समय जीव जंतु भी पृथ्वी पर नहीं थे, इसलिए कई बार क्वेश्चन बनता है कि कौन सी वो चट्टान है जिसमें जीवाश्म का अभाव है। तो वो आर्कियन क्रम की चट्टान है। और ये चट्टानें हैं जो रेवेदार होती हैं, रेवेदार चट्टानें होती हैं। इस प्रकार की, इस पर रेव टाइप की इस प्रकार संरचना पाई जाती है, तो इसको रेवेदार चट्टानें कहते हैं। अब देखते हैं दूसरी चट्टान। दूसरी आती है धारवाड़, यानी कि आर्कियन क्रम के चट्टान के बाद जो चट्टान बनी वो थी धारवाड़। अब यहाँ देखिए धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है, मैंने यहाँ पर लिखा है धारवाड़ चट्टानी। तो ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है वो राजस्थान में देखिए अरावली क्षेत्र में पाई जा रही है, यहाँ से मैंने इसको मार्क किया है। और इधर देखिए कर्नाटक क्षेत्र में। अब इसका नाम धारवाड़ क्यों रखा गया, क्योंकि धारवाड़ एक जिला है कर्नाटक में, वहाँ पर पाई जाती है। वैसे तो बेल्लारी जिले में भी पाई जाती है, शिवमोगा में भी पाई जाती है। इस चट्टान की खास बात यह है कि इसमें तमाम जो धात्विक खनिज है, जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, जस्ता, टंगस्टन, सब कुछ पाया जाता है। अभ्रक भी पाया जाता है। आपने सुना होगा कि अभ्रक राजस्थान में खूब मिलता है, अभ्रक। तो वो इसी चट्टानों में मिलता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। और सोना, सोना के लिए आपने कोलार की खान सुना होगा, कर्नाटक में है कोलार। कोलार है, हट्टी है, यहाँ पर क्या है, सोना खूब निकाला जाता है। तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से सोना निकाला जाता है। तो धारवाड़ क्रम की चट्टान आई थिंक दूसरी चट्टान आपको समझ में आ गई होगी। तो अब करते हैं तीसरी चट्टान। तीसरी कौन सी है, तीसरी है कुड़प्पा चट्टानें। तो कुड़प्पा चट्टानें कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में। ये देखिए यहाँ पर अगर आप मैप में देखें तो ये आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। तो कुड़प्पा चट्टान आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। और इसका बस आप नाम याद रखिए, कुड़प्पा जिला है तो आंध्र प्रदेश में ये चट्टान पाई जाती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद चौथे नंबर की अगर आप चट्टान देखेंगे तो वो है विंध्यन क्रम की चट्टान। तो विंध्यन क्रम की चट्टान आपने विंध्याचल पर्वत सुना होगा, इसी के नाम पर ये नाम पड़ा है। तो यहाँ देखिए ये विंध्य पर्वत मैंने यहाँ पर बनाया है। तो विंध्य पर्वत पर विंध्यन क्रम की चट्टान पाई जाती है। और थोड़ी सी ये आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है, यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है। और इस चट्टान की खासियत ये है कि इसमें भवन निर्माण की सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी चट्टानों में भवन निर्माण की सामग्री प्रचुरता से मिलती है, तो विंध्यन है। जैसे कि यहाँ से आप देखेंगे तो चूना पत्थर निकाला जाएगा, बलुआ पत्थर यहाँ पर खूब होता है, चीनी मिट्टी, संगमरमर जो हम
फर्श वगैरह के टाइल्स देखते हैं संगमरमर, वो यहाँ विंध्यन क्रम की चट्टानों में खूब पाया जाता है। और हीरा, आपने पन्ना की खान सुना होगा, तो वो यहीं पर है, तो हीरा भी यहाँ पर मिलता है। और गोलकुंडा की खान, यहाँ पर जो आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान है वो विंध्यन क्रम की चट्टान में, तो हीरा भी विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलता है, ये याद रखिए। उसके बाद हम देखते हैं 5वें नंबर की चट्टान। तो 5वें नंबर की चट्टान काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये जो 5वें नंबर की चट्टान है ये है गोंडवाना क्रम की चट्टान। गोंडवाना क्रम की चट्टान, तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो नदी घाटियों में पाई जाती है, जैसे गोदावरी नदी घाटी, दामोदर। दामोदर नदी घाटी कहाँ पर है? यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो झारखंड है। झारखंड से पश्चिम बंगाल होते हुए दामोदर नदी बहती है और हुगली में मिलती है। तो यहाँ पर जो नदी घाटी है इसी में पाया जाता है गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला। तो कोयले के लिए फेमस है ये। दामोदर हो गई, महानदी घाटी हो गई, और गोदावरी नदी घाटी हो गई। तो आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी घाटी, उड़ीसा की महानदी घाटी और झारखंड की दामोदर नदी घाटी, इनमें कोयला खूब पाया जाता है। और कोयला जो पाया जाता है वो मेनली जो हम देखें तो बिटुमिन्स क्वालिटी का होता है, यानी कि दूसरी श्रेणी का। बिटुमिन्स आपने एंथ्रेसाइट और बिटुमिन से प्रकार पढ़ा होगा, तो बिटुमिन्स कोयला है जो यहाँ पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयला भारत में बहुत ही कम पाया जाता है, ना के बराबर पाया जाता है। फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि एंथ्रेसाइट कोयला कहाँ पाया जाता है, तो एंथ्रेसाइट जो कोयला है वो यहाँ पर कारगिल में पाया जाता है। कारगिल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। अगर आप देखेंगे 3 पर्वत श्रेणियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो यहाँ आप देखेंगे सिंधु नदी निकल रही है बीच में से, देखिए लद्दाख और जास्कर के बीच से। तो यहाँ पर जो जास्कर पहाड़ी है, कारगिल क्षेत्र, यहाँ पर एंथ्रेसाइट थोड़ी मात्रा में मिलता है। तो ये था कोयला क्षेत्र। और मैं इसके आपको थोड़े से बता देता हूँ नाम भी, इसमें कोयला क्षेत्र कई बार पूछ लिया जाता है। तो जैसे कि दामोदर नदी घाटी में एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है झरिया, जो झारखंड में है। झरिया कोयला क्षेत्र, वैसे पीडीएफ में भी दिया रहेगा ये। और तो ये देख लीजिए झारखंड में हो गया। उसके बाद महानदी घाटी में उड़ीसा में एक कोयला क्षेत्र है तलचर, काफ़ी फेमस है, यहाँ से खूब कोयला निकलता है, तलचर। और उसके बाद देखिए सिंगरेनी कोयला क्षेत्र, ये गोदावरी नदी घाटी में। सिंगरेनी कहाँ पर है? सिंगरेनी कोयला क्षेत्र गोदावरी नदी घाटी में। तो कई बार इनको भी क्वेश्चन में डाल देते हैं कि सिंगरेनी कोयला क्षेत्र किस नदी घाटी में है, महानदी, दामोदर, गोदावरी। तो कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो लास्ट का जो हमारा है गोंडवाना के बाद दक्कन ट्रैप, ये देखिए। तो दक्कन ट्रैप कैसे निर्मित हुआ? तो आपको एक बात की जानकारी होनी चाहिए कि ये जो भारत का ये हिस्सा है नीचे वाला, इससे नीचे वाला जो है वो काफ़ी पुराना है। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और ऊपर वाला अंगारा लैंड का हिस्सा था। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपने कहीं पढ़ा होगा। तो ये जो हिस्सा जिस समय अफ्रीका से टूट रहा था, यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत है जो कि एक कगार के रूप में है। तो जब ये अफ्रीका से टूट रहा था तो यहाँ से लावे का प्रवाह हुआ ऊपर, और ये लावा यहाँ पर बिछता गया, और ये दरारी उद्भेदन था। ऐसा नहीं है कि ज्वालामुखी की तरह एकदम लावा निकल गया हो, लावा बहुत धीरे धीरे निकला, क्योंकि दरार काफ़ी क्षेत्र में ये काफ़ी चौड़ी दरार थी, इसलिए लावा धीरे धीरे निकला, और इस कारण ये बिछता गया और यहाँ पर बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ। तो बेसाल्ट चट्टानें, और बेसाल्ट चट्टानें लाखों करोड़ों वर्षों में टूट फूट कर जैसे अपक्षय हो गई, फिर अपारदन के माध्यम से ये एक मिट्टी में बदल गई, जिसको हम कहते हैं रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी। तो इस क्षेत्र की जो रेगुर मिट्टी है या कपासी मिट्टी, यहाँ पर कपास खूब होता है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। दक्कन ट्रैप में बेसाल्ट चट्टानें लगभग 90% जो है बेसाल्ट चट्टानें यहीं पर है। तो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी महाराष्ट्र में है, और कुछ गुजरात में है और कुछ मध्य प्रदेश में है। तो अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि निम्न चट्टानों का सही क्रम कौन सा है। जैसे कि पहला ऑप्शन है कि 1 2 3 4। देखिए सबसे पहले ये कह रहा है कि धारवाड़ चट्टानें बनी, फिर कह रहा है कुड़प्पा, आधा कवि, तो वी से वी आना चाहिए था तीसरे नंबर पर, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो अब देखिए ये कह रहा है बी ऑप्शन, देखिए कि पहला कह रहा है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जैसे हम आधा कवि गोद से वो ट्रिक लगाते हैं, आधा कवि, कवि, ये वी लिखा नहीं जा रहा था, कवि गोद में। तो इस ट्रिक के माध्यम से देखिए आर्कियन क्रम की चट्टान दे नहीं रखी ऑप्शन में, तो धारवाड़ पहले आनी चाहिए, ये तो तीनों में है। उसके बाद कुड़प्पा आनी चाहिए, कुड़प्पा भी यहाँ पर 2 ऑप्शन है। उसके बाद विंध्यन क्रम की आनी चाहिए,
विंध्यन क्रम की चट्टान यानी कि चौथा ऑप्शन ये रहा। तो विंध्यन क्रम की चट्टान इसलिए बी सही है, विंध्यन क्रम की चट्टान। और उसके बाद विंध्यन के बाद आनी चाहिए थी गोंडवाना की, तो इसमें पहले में देखिए पहले दे रखी थी इसलिए गलत हो गया। तो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि धारवाड़ सबसे पहले बनी, उसके बाद कुड़प्पा क्रम की चट्टान बनी, उसके बाद विंध्यन और उसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टान, और आखिर में बनी थी दक्कन ट्रैप की चट्टान। तो अगला देखिए, चूना पत्थर किन चट्टानों में पाया जाता है, सोचिए। तो देखिए आर्कियन क्रम की चट्टानों में तो जो है इनका तो पूरी तरह रूपांतरण हो गया, ये तो वास्तविक स्थिति में है नहीं। उसके बाद देखिए कुड़प्पा क्रम की चट्टान मैंने आपको बताया था आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। उसके बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानें, यहाँ पर क्या मिलता है, कोयला। और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या मिलता है, सोने के लिए फेमस है, सोना अभ्रक जो धात्विक चट्टानें हैं। तो यहाँ ऑप्शन में मैंने लिखा नहीं, शायद ध्यान नहीं रहा। तो चूना पत्थर की जो चट्टानें हैं वो विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाई जाती है, विंध्यांचल पर्वत का जो क्षेत्र है तो वहाँ पर। और जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो इन क्षेत्रों में ये चूना पत्थर काफ़ी मिलता है। आगे देखिए सही मिलान कीजिए, सोना, रेवदार चट्टानें, हीरा और कोयला। तो देखिए सोना जो है वो किन चट्टानों में मिलता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें कर्नाटक में, कोलार और हट्टी की खानें यहीं पर हैं। उसके बाद देखिए रेवेदार चट्टानें कौन सी है, तो रेवेदार चट्टानें हैं वो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। और उसके बाद देखिए हीरा कहाँ मिलता है, तो ये विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलता है। जैसे पन्ने की खान है वो विंध्यन क्रम की चट्टानों में पाई जाती है, जैसे गोलकुंडा की खान है। कोयला मैंने आपको बताया गोंडवाना चट्टानों में पाई जाती है जो कि नदी घाटियों में है, तो ये सही हो गया। उसके बाद देखिए तलचर कोयला क्षेत्र कहाँ है, 4 ऑप्शन है। तो इसमें महानदी घाटी यानी कि उड़ीसा, तो ये ऑप्शन सही है, तो उड़ीसा में ही पाया जाता है। गंगा नदी घाटी ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी चट्टान नहीं पाई जाती, तो ये गलत हो गया। तो गोदावरी कहाँ बहती है, गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश में जहाँ मुहाना बनाती है, तो वहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, सिंगरेनी। याद रखिए गोदावरी क्षेत्र में सिंगरेनी काफ़ी फेमस क्षेत्र है, सिंगरेनी, और ये आंध्र प्रदेश में है सिंगरेनी। तो उसके बाद देखिए दामोदर में कौन सा कोयला क्षेत्र है, झरिया, झारखंड में है झरिया। और बेसाल्ट चट्टानें किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो सोचिए, तो यहाँ देखिए ये रहा दक्कन, तो हरियाणा तो यहाँ पर रहा है, तो हरियाणा इसमें आपका राइट ऑप्शन होगा। हरियाणा में बेसाल्ट चट्टानें नहीं पाई जाती, गुजरात में, महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में 90% तक महाराष्ट्र में ही है और थोड़ा सा हिस्सा गुजरात में और मध्य प्रदेश में भी है। तो ये था वीडियो। अब इसका जो पूरा पीडीएफ है अगर आप पढ़ना चाहें, ये देखिए मैंने यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। ये पीडीएफ आपको हमारा जो चैनल है सिंधु क्लासेस, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो सिंधु क्लासेस जैसे आप टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे तो सिंधु क्लासेस नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैं ये पीडीएफ डाल दूँगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।